Hello friends and my dear student. Today we are learning English workshop related with the poem of Children Are Going to School, poet Nida Fazli. We are work out on English workshop. First question is read the poem aloud. Read the poem aloud. तुम्हें यह कविता ज़ोर ज़ोर से पढ़नी है। छात्रों को ये कविता ज़ोर से पढ़नी है कि इसमें वाचन कौशल होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ वंस अगेन द स्काई बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट फर्स्ट चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन wait and smile on the side of the road, for children are going to school. Through the green-topped branches, bridges sing their song of blessing. Fragrant flower awaken the sleepy roads with their melodies at the corner of the lane. The people in his lush, deep foliage wave his hand, for children are going to school. Angles of light have set out. Every road is a gleam. At this hour, every particle of the earth throb like a mother's heart. Time sitting on old roof flies pigeon in the sky, for children are going to school. ये हो गया, हमने इसको रोज जोर जोर से पढ़ा. Read aloud. Second one is find at least two things from the poem that show the following. It is early morning. सुबह में क्या हो रहा है? सुबह की जो प्रातःकाल की जो दो बातें, टू थिंग्स, कोई भी दो बात सुबह में, ये कविता से ही देख के तुमको लिखना है. मॉर्निंग लाइट स्प्रेड ओवर द अर्थ, सुबह सुबह जो प्रकाश है चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर फैल रहा है. स्काई बोज इट हैज, आकाश अपने सिर को झुकाकर उनका सम्मान कर रहा है. बच्चे स्कूल जा रहे हैं इसके सम्मान में. आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर, सूरज नहा के निकल रहा है. ड्रेस्ड अप हिज गोल्डन मसलिंग, नए नए ड्रेस धारण कर रहा है सूरज. और ब्रीज सिंग दियर सॉन्ग टू ब्लेसिंग, प्रातःकालीन जो हवा चल रही है, सुप्रभात की हवा ब्लेसिंग कर रही है बच्चों को कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं. ये टू थिंग्स सब हो गया. द एटमॉस्फेयर इज़ प्लीजेंट, जो एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा बना रहा है, सुबह के जो माहौल को, सुबह के वातावरण को अच्छा बना रहा है. ब्रीज सिंग दियर सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग, फ्रेग्रेंट फ्लावर, सुगंधित फूल, अवेकन द स्लीपी रोड, सुगंधित फूल जो हैं माहौल को खुशनुमा बना रहे हैं. ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर. थर्ड वन, अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रेन नो अदर ह्यूमन बीइंग, इस पूरी कविता में केवल बच्चे ही हैं और दूसरा कोई नहीं है. मनुष्य के रूप में कोई बड़े व्यक्ति का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है. आर मेंशन इन द पोएम हाउएवर मेनी नेचुरल एलिमेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसके स्काई बो हिज हेड, सो एक्ट लाइक पर्सन, ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे कि कोई व्यक्ति कर रहा हो, कोई मनुष्य कर रहा हो. राइट ऑफ ईच ऑफ द डस द स्काई, स्काई क्या कर रहा है, स्काई के बारे में लिखना है. स्काई द स्काई बोज हिज हेड, क्या कर रहा है स्काई, बोज हिज हेड, अपना बच्चों के स्कूल जा रहे हैं उनके सम्मान में अपने बोज हिज हेड. द सन क्या कर रहा है, कविता की लाइनों में सब लिखा हुआ. द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर, सुबह के बाद सूर्य जो है स्नान कर रहा है. ब्रिज से क्या कर रहे हैं, ब्रिजेस कविता में सब दिया हुआ है. ब्रिजेस सिंग दियर सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग. और फ्रेग्रेंट फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, फ्रेग्रेंट फ्लावर अवेकन द स्लीपी रोड, जो रोड्स को जगा रहे हैं फ्रेग्रेंट फ्लावर्स.
and the people in his lush deep foliage wave his hands, ये लिखना है। every particle of the earth throb like a mother's heart, time, ये throbs like a mother's heart, this one। फोर्थ वन इज़ व्हाट डज टाइम डू, टाइम क्या कर रहा है, समय क्या कर रहा है। इस कविता में समय के बारे में क्या बताया गया है, व्हाट बी अंडरस्टूड फ्रॉम हिज एक्शन, समय क्या कर रहा है, समय द टाइम टाइम हाँ, लास्ट की लाइनों में दिया टाइम सिटिंग ऑन एंड ओल्ड रूफ, टाइम जो है समय ओल्ड रूफ पुरानी छत पर बैठा हुआ है, ये हो गया टाइम क्या कर रहा है। द होल वर्ल्ड इज हैप्पी बिकॉज चिल्ड्रन आर गोइंग टू, पूरा विश्व खुश है, प्रसन्न है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों। डिस्कस इट इन द क्लासरूम, अपनी क्लासरूम में इसके बारे में, या तुम्हारे आसपास जो बच्चे होंगे उनसे इसके बारे में चर्चा करो, क्योंकि स्कूल जाने में बड़ा मज़ा आता है। स्कूल जाएंगे तो बहुत सारे खेल खेलेंगे, बहुत सारी नित्य नई जानकारी प्राप्त करेंगे, इससे संबंध में चर्चा करना है। छठा प्रश्न है, इफ़ यू वेयर टू ड्रा अ पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब वेयर, व्हाट कलर विथ यूज, मेंशन ऑब्जेक्ट, द कलर्स यूजिंग लाइन फ्रॉम द पोएम एंड योर इमेजिनेशन। इस कविता में कवि ने अपने शब्दों द्वारा जो चित्रण किया है वह चित्रण तुम्हें कलर्स के द्वारा करना है, अपनी सोच से। और जैसे सूर्य को कौन से कलर से दिखाओगे, वृक्ष है, वृक्ष की जो शाखाएं हैं, उसकी पत्तियां हैं, उसमें कौन से कलर के दिखाएंगे, ग्रीनी कलर होता है वृक्ष की शाखाओं का, उसके पेड़ का, पेड़ की जो शाखाएं हैं, पेड़ की जो तना है, वो रास्ता है, पर्वत दिखाओगे, उगते हुए सूर्य को दिखाओगे। तो इस तरह से तुमको इस कविता के अनुसार किस तरह का चित्रण करना है वो तुम्हें कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से चित्रण किया है, तुम्हें रंगों के माध्यम से चित्रण करना है। अपनी कल्पना के अनुसार जो भी चीज़ें तुम उसमें बताओगे उनको रंग देना है। ट्राई टू ट्रांसलेट अ फ्यू लाइन्स ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग, जो तुम्हारी पसंद की कविता हो, अभी तक तुमने जो भी कविता सीखी हो हिंदी की, उस कविता की कुछ लाइन, 2 लाइन 4 लाइन को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तुम्हारी जो पसंद की कविता हो। 8वां प्रश्न है, लिस्ट ऑल द वर्ब्स इन द पोएम दैट हैव सफिक्सेस। सफिक्स मतलब होता है शब्द के बाद लगाने से एक नया शब्द तैयार होता है। किसी भी शब्द के बाद में कुछ जोड़ देने से जो नया शब्द तैयार होता है सफिक्स है, और पहले जोड़ देने से, शब्द के पहले जोड़ देने से जो नया शब्द तैयार होता है वो प्रीफिक्स है। इस कविता में हम देखेंगे कहाँ कहाँ सफिक्स है। जैसे यहाँ स्प्रेड्स, यहाँ जोड़ा गया बोज, और ब्रांचेस, ब्रीड्स, फ्लावर्स, इस तरह से मेलोडीज़, वेव्स, इस तरह से कविता में जो तुमको सफिक्स वाले शब्द मिलते हैं उन्हें ढूंढकर लिखना है। 9वां प्रश्न है, राइट इन 2 मिनट एटलीस्ट 20 वर्ड्स रिलेटेड टू गिवन वर्ड। स्कूल, स्कूल से संबंधित तुम्हें 20 शब्द लिखना है। बहुत मालूम है, टीचर, ब्लैक बोर्ड, प्लेग्राउंड, ये बहुत सारे शब्द हैं जो तुम्हें राइट इन 2 मिनट। रोड, सड़क के बारे में, सड़क किस प्रकार की सड़क है, नैरो रोड, ब्रॉड रोड।
तो इस तरह से सड़क के बारे में, ट्री किस प्रकार का ट्री है, से रिलेटेड शब्द हमें लिखना है। अभी लास्ट में देखते हैं 2 मिनट ओरल वर्क, टाउ 2 मिनट ऑफ ओरल वर्क, टेल वर्ड बिगिनिंग विद द ईच लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एग्जाम्पल टाइम, एक शब्द हमने लिया है टाइम, तो चेक करो टाइम। टाइम से हमको क्या क्या शब्द बना सकते हैं, TEA टाइम, टाइम TEA। अब TEA, टी से शुरू हुआ, टी और आई से शुरू हुआ, आइसक्रीम एम से शुरू हुआ, माउस ई से शुरू हुआ, इंजन। समझ में आ रहा है कैसे करना है? फिर से एक बार देखते हैं। द टेल वर्ड्स बिगिनिंग विथ ईच लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो ये शब्द दिया गया है उसके प्रत्येक शब्द से शुरुआत, प्रत्येक अक्षर से शुरुआत करके एक नया शब्द बनाना है। टी से शुरुआत किया टी, आई से शुरू किया आइसक्रीम, एम से शुरुआत किया है माउस, और ई से शुरू किया इंजन। इस तरह से यहाँ पे जो लाइट और टर्बन, स्लीपी, पिजन, इन शब्दों से जितने भी अक्षर दिए गए हैं लेटर से शुरुआत करके एक नए शब्द को लिखना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।